सरस्वती सुमिर के जी धर्म गुरु का ध्यान आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। जग जननी जग अंबिका ए जी सारो जन के काज बचन सिंह की आय के सो रख ले मैया लाज। कीरत सिंह गुरुदेव के जी चरण नवाऊं शीस भैरो गिर स्वामी सदा सुदेते रहो शीस। अरे शीतला भवानी मेरी नाव है पुरानी मैं तो करता हूँ अरदास कर दो मेहरबानिया कर दो मेहरबानिया। भवानी मेरी नाव है पुरानी में तो करता हूँ अरदास कर दो मेहरबानिया कर दो मेहरबानिया। एक करो न तेरी सुन ले मेरी एक करो न तेरी माँ सुन ले मेरी हारो मेरी परेशानियां। शीतला भवानी मेरी नाव है पुरानी में तो करता हूँ अरदास कर दो मेहरबानिया कर दो मेहरबानिया। हारो मेरी परेशानियां। शीतला भवानी मेरी नाव है पुरानी में तो करता हूँ अरदास कर दो मेहरबानिया कर दो मेहरबानिया। हमारे आदरणीय बुजुर्गों हमारे नौजवान साथियों हमारी इस भूमि पर पलने वाली सीता सावित्री जैसी माता बहना हमारे नौजवान साथियों हमारे प्यार करने वाले बच्चों लीजिए आए हम और रघुवीर कैसेट के सौजन से आप लोगों तक और राजा दंग लीला यानी कृष्ण पांडव युद्ध का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे बीरा चेला शीतला स्टूडियो डबरा। तो देखिए भैया किस प्रकार से है ढोलक बजा रहे हमारे गुरुदेव श्री रामवीर तूफानी जी आगरा वाले। तो देखिए कैसे है कथा। तो सुरपति के दरबार में ये जी छाए रही है जब बहार गद्दी गरबा करी रहे सो इंद्रों की बौछार। इंद्र के दरबार में गंधीगर इत्र सुगंधों की बौछार करने लगे। इत्र सुगंधों की उड़े ये जी खुशबू नाना भांत देव सकल बैठे बासो सुनो आगे की बात। भैया इंद्र के दरबार में पसरा नाच कर रही नृत्य कर रही
गंदी करे इतना सेंटों की बौछार कर रहे। ए करे अपसरा खान, हाँ करे अपसरा खान, उड़ाए रही तान परम चबिछाई। इतने की तो परसारे रहे बरसाई। अपसरा कहाँ बैठे? सुवर्ण के हैं मंच अजब पर पंच, सुनो मेरे भाई। अरे हीरा मोती जड़े ऐसे गदा दई बिछाई। अपसराए नाच करने देवता करे भैया बड़ो आनंद आ रहा है। और का भाव तब तक तूफानी जी आए उसी समय दुर्वासा आए। उसी समय दुर्वासा आए। हमारे मृत लोग के तपस्वी कौन पहुंचे दुर्वासा? इंद्र ने जवाब दो, देवगण हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कहिए महाराज। अरे मेरी सभा के मध्य में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और तुम जानते हो वो क्रोधी स्वभाव के। अगर किसी ने उनकी निंदा करी, कोई हंसा तो वो श्राप दे देंगे। देवता ने जवाब दो, महाराज हमारी काट टकरे तो हम हंसेंगे, आने दो। तब तक का भयो इंद्र ने कहा, करो तूफानी जी। इंद्र देव लकी की हरसाई, उठ के सिंहासन दे धाई 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 निभाई। आदर सहित ऋषि बिठलाई। ओहो सिंहासन पे बैठा तो देवता मन ही मनन जलन लगे। ओ भैया, एक मृत लोक का तपस्वी एक स्वर्ग लोक के सिंहासन के योग्य नहीं होता। इंद्र ने कहा, करो तूफानी जी। भोजन तैयार कराई है। अति प्रेम सहित बिठला करके फिर भोजन तो खिलाई है। लगो भैया, एक तो सिंहासन पे बैठा तो इसका चना में तो ले रहा है। कछु को मन ही मन में कह रहे, भैया जान तो ना कहीं कटवाए दई। इंद्र ने चना मत लिया, भोजन खिलाई। जवाब दो इंद्र ने, जितनी भी परी है रंपा और रवसी उसे बुलाया जाए। दुर्वासा ऋषि को कान विद्या से मोहित किया जाए। ओहो हुआ क्या भैया? उर्वशी परी मंच पे चढ़ी, बॉडी बॉडी भर गई।
बॉडी बॉडी फड़क गई। और हुआ क्या, देवता करे भैया बड़ी नचबैया ने, तुम जानते हो दुर्वासा ऋषि तो भगवान के भजन में मलिन रह करते। हुआ क्या, जब ये गति देखी निसराई, भैया सुन लो, जब ये गति देखी निसराई, नीची गर्दन गई झुकाई, सोचने लगे और अवश्य देखने लगे, दिखा कर नाच विद्या देखी ना रहो, देख अपने लहंगा को छोड़ जाके खोपड़ी पे घुमा दे। और अवश्य नहीं समझी तूफानी जी, नाचत नाचत उर्वशी आई 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 आई, मुन सिर लामन दयो घुमाई, परी ने लहंगा को छोड़ घुमाओ। देवता बड़े चतुर है, क्या करो, सभा के लोग बजाई दई तारी, देवता बड़े चतुर है, छोटू हंसू गए, मोड़ा सकोर के रह गए। दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए, ओ मक्कार, सबके मोड़े बंद। तबलची जो तबला बजा रहा हमारे तूफानी गुरु जी संगात, उसके दांत खुले पड़े। जवाब दो दुर्वासा ऋषि ने, मक्कार गंधर्व, तू मेरे को देख के हंसता है? गंधर्व ने जवाब दो, महाराज मैं हंसता नहीं हूँ, मेरा ऊपरला होठ छोटा है तो मेरे दांत खुले रहते हैं। ओ मक्कार खड़ा हो जा, ओ घोड़ी के समान नृत्य करने वाली उर्वशी इधर आ। उर्वशी खिंची चली आई। ओ इंद्र, इंद्र ने जवाब दो, महाराज जा मैं ही कछु गलती ना ने। तो क्या बोले दुर्वासा, सुन, अरे कैसी इंद्र सब हाथ ने जोड़ी है, तो बनाई उर्वशी घोड़ी है, गधा बने गंध पई मिलाए दो, अच्छी इनकी जोड़ी है। गधा बने गंध पई मिलाए दो, अच्छी इनकी जोड़ी है। भैया जवाब दो, जा तू घोड़ी हो जा, वो तो इन्हें ना उठी तूफानी जी, जा तू घोड़ा हो जा, जानी गधा हो जा। वहां क्या था, ओ इंद्र, इंद्र के लगा महाराज जान में ही कुछ कमी ना ने। सुने ऋषि के बचन जब सुन पग दिल बहुत संकार,
बन गई है, लेकिन चरणन में गिर जा महात्मा क्षमा कर देंगे। तो काहे रो भय आंसू धारा रख छोड़ी है, बन गई है क्षणक में घोड़ी है, और गधा बने गंध पई मिला गई अच्छी इनकी जोड़ी है। इंद्र ने जवाब दो उर्वशी अब हम कछु ना बिगड़ घोड़ी बेशक बन गई है, लेकिन चरणन में गिर जा तो महात्मा को हृदय कोमल होता है, कुछ फायदा ही दिला देंगे। तो उर्वशी कहा कह रही तूफानी जी के दे दो सजा चाहे फांसी की, दे दो सजा और कह रही भूलो भाई ये मुझसे भारी करूंगे ने पर ना तो तुम्हारी। कड़ी सजा दो चाहे हासिल की, दे दो सजा चाहे फांसी की, दे दो सजा। भैया हुआ क्या, उर्वशी चरणन में गिर गई। कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या भयो, जब मुनि का क्रोध शांत हो तो क्या भो तूफानी जी के देख इंद्र को दुखी, अरे ऋषि ने वचन सुनायो वे, इंद्र को दुखी ऋषि ने वचन सुनायो वे, आए मस्तक कूदे के क्रोध ठंडा पर आयो वे। इंद्र ने जवाब दो महाराज गंधर्व को गधा बना दिया, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी उर्वशी को घोड़ी मत बनाएगी, मेरा दरबार सुना हो जाएगा महाराज। ओ इंद्र मेरा श्राप तो कभी निष्फल नहीं होता, लेकिन कछु असर ही कम कर सकता हूँ। इंद्र ने जवाब दो महाराज असर ही कम करते तो कहा करे दरबार सारसी आए उर्वशी सही हुई जवाई, उर्वशी सही हुई जवाई, और नरक के नर में योद्धा हुई रणभूमि बीच जवाई। भैया जवाब दो दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र जब देवतन में और मानवर में युद्ध होगा, 3.5 वज्र आकाश में लड़ेंगे, अंगारे बसेंगे तब जो घोड़ी में ते उर्वशी बन पावेगी। हो महाराज इतने करके हुआ क्या भैया, दुर्वासा ऋषि अपने धाम के लिए चले गए। इंद्र क्या करता है इधर में के सुन करके इतने वचनों यदि इंद्र हुआ बेहाल,
घोड़ी मत समझो, ये मेरी परी उर्वशी है। उर्वशी है, अरे दुर्वासा ऋषि ने इसे श्राप से घोड़ी बना दिया है। और यूं कह गए 3:30 बजे आकाश में लड़ेंगे, मानवन में और देवतन में युद्ध होगा, तब ये घोड़ी में तो उर्वशी बन पावेगी। कहा भाव तूफानी जी, काया जब सुंदर जाती ओई ओ तो घमश्याम, काया जब सुंदर जाती ओई ओ तो घमश्याम, नर के नर में युद्ध होई 3:30 वज्र आसमान। वज्र आकाश में लड़ेंगे, अंगारे बसेंगे, तब जो घोड़ी में तो उर्वशी बन पाएगी। मानवर में देवतन में युद्ध होगा। भगवान कृष्ण ने जवाब दो, अरे युद्ध तो मैं करा दूंगा। अरे महाराज युद्ध तो चाहते करा देगा, लेकिन मानवर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो देवतन ने मार डालेंगे महाराज। भगवान कृष्ण ने जवाब दो, तुम चिंता नहीं करो। क्या करो भगवान का नहीं जाने। अरे ये कर कलम बात संहारी, सुन ले भैया आगे कथा चरण धरेगी तूफानी जी। ये कर कलम बात संहारी, और कथा लिखे आज बनवारी। भगवान कृष्ण पत्र लिखने लगे, घोड़िया पकड़ा कौबला धारी 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 दीवारी, वो लड़ने की करे तैयारी। अगर 3 लोग 14 भवनों में घोड़ी को कोई पकड़ता है तो मेरे सामने युद्ध के लिए आ जाए। भगवान कृष्ण ने क्या किया, जवाब दो पत्र को। इंद्र ने जवाब दो, भैया बहुत देर से लिख रहे हो, कहा लिख रहे हो। इंद्र ने कहा करो, पढ़े पत्र इंद्र ने अपनी मोहर लगाई, मौत तक आई। महाराज पत्र दो करदन में बंधवाई, और देश देश में फिरे बछेरी को पकड़त नाई। इंद्र ने पत्र को लेकर के और अपनी सील मोहर लगा दी। जाने दो भगवान कृष्ण ने जवाब दो, छोड़ दो घोड़ी को, गले में पत्र बांध दिया। कहा भाव भैया, धीरे धीरे घोड़ी को जो आसपास के नंगला थे वो सोचने लगे भैया ये घोड़िया को पकड़ मत लियो, जैसी बामनी है सुकाल की निशानी है। हो और धीरे धीरे कहां पहुंचती है घोड़ी भैया, अपरिचित स्थानों पर पहुंची। कहा भयो तूफानी जी, अरे 7 दीपनो खंड घोड़ी तो कर गई भैया पार होली। धीरे
प्रसिद्ध स्थानों पर पहुंची। का भयो आरे के कथे सगई आई के सोई दंगल लाई सोनी हारी दी। देश का राजा दंग जो था, घोड़ी को देखा, अपना घोड़ा छोड़ दिया, झपट के घोड़ी को पकड़ लो। आज फिराते फिराते जो गर्दन पे पहुंचो। कहा भयो घोड़ी के गले में पात्र निहारो, खोल पढ़ो में आलो जब सारो। खाते में ही से बने आई। और क्या बोला राजा सोच समझ के, कल लगा मर गई तो घर ही बढ़िया रहते। पत्र पानी कर तन में दिया, राजा को कपिकावे पत्र को बांधा है। घोड़ी ने जब राजा तू सूर है या क्रूर है, खास आने दे रही तूफानी हो के पीर प्रतिज्ञा तोड़े, घोर नरक में मोड़े ओड़े। घोड़ी ने दई जवाब धूप मन में पछतायो है। घोड़ी ताने दे रही और क्या कह रही थी भानी जी, ओ राजा क्या कहा जाया है, तेरे पिता को वंशोला
श्रोता ध्यान दीजिए, कथा चरण धर रही है। क्या हो राजा ने जो बेस्या का जाया सुना, इतनी सुनी घोड़ी की वाणी, आखिर पे छाई गई लालामी। ओ घोड़ी बेस्या का जाया कहेगी, कूड़ कहेगी, पत्र को फाड़ दिया। अगर कन्हैया मुंह पे 56 करोड़ यादवों की सेना लेकर कोप करेगा तो मैं हूं 52 की राजा को बुला लूंगा। और राजा ने घोड़ी को साथ रख लिया। घोड़ी मन ही मन सोच रही जाए तो मैं चाह ही रही, खा भो इतने में राजा ने घोड़ी को पास ले लिया साथ में, और 52 गढ़ों में मदद के लिए जाता है। कैसे कि अपने संग में लाई बछेरी और देश मदीना उठायो के, श्री कृष्ण का नाम सुना तो उल्टा ही लौटायो के। वलक उखारे में न पहुंचो बम्बे धीर धरिए नाई। काबिल कंदर और मगदार पाकिस्तान उड़ीसा आयो पहुंचो सिंध हैदराबाद। बंगाल में राजा पहुंचो, बहु किसी ने डांटो नहीं। आखिर घोड़ी को लेके 14 खंड घूम गो जाए। मध्य डोलो सब पृथ्वी पे पहुंचो, भूप मुल्क गुजरात। जर्मन में पहुंचो और पूना खास देश भोपाल। काश्मीर कन्नौज जो देश जनपी और किलार। सोलहपुर में दाखिल है वो और हसनापुर में पहुंचो आई। लगी कचेरी धर्म भूपति परमानंद अनूप बहार। ऐसा न पेड़ से करिए दंडवत संग धर्म को करी कुमार। भैया जो धर्मराज के पास में आए तो क्या बोले राजा था, महाराज मैं क्या कहूं ये जी अपना दुख करान। बिगर बात को लगी गयो सो जान से अजबो बवाल। ओ महाराज मुंह पे बिगर बात को झाड़ लगो फिर रोए। धर्मराज ने जवाब दो क्या है जी, घोड़ी है ना तो घोड़ी मत समझो जे इंद्र की परिवरवसी है। दुर्वासा ऋषि ने घोड़ी बना दिया है महाराज, देवतन में मानवर में युद्ध होगा, मैंने इसे पकड़ लिया है। महाराज मैं 52 में फिरिया को मदद ना दी। धर्मराज ने जवाब दो क्यों रे, जब तो 52 में मदद ना दी तो हम ही गत्ते फांतू गए,
हम नहीं मरवा भी आवे, हम तो तुझे कभी मदद नहीं देंगे। ओहो क्या वो भैया, तो चला जा मेरे द्वार से। क्या कर तो राजा? राजा मन में भाव का उदास, धीरे धीरे निगरत जावे, और जमुना तीर में पहुंच गो जाई, थोड़ी धार लगी यसुगनी की, अब कोई से सहारो उड़ाई, फट जा धरत समाई जाऊं तो मैं, तो कछु मेरो धर्म रही जाई, के राजा रोवा तो आनी आनी भान, राजा रोवा तो आनी आनी भान, ये आंख दे आंसू बाई राई। राजा सोच समझ के तो रोने लगा जमुन के किनारे पे। ओ प्रभु, ए धरती मैया, अब क्या होगा और क्या कर रहे हो तूफानी जी? नदी का सहारा न कोई हमारा, बैठ कर रोता है, धरे गर्दन पे बुखारो, प्राण अब खोता है। नहीं पास कोई आता जो विपदा सुन लेता, यहाँ से चला जाता, पर पास नहीं आता। और कह रहा दिल मेरा टूटा है, मुकद्दर फूटा है, भगवान ये दरबार कैसा खोला है। विपत्तियां मचाओ, विपत्तियां मचाओ, कहाँ पर सोता है, धरे गर्दन पे बुखारो, प्राण अब खोता है। धरे गर्दन पे बुखारो, प्राण अब खोता है। राजा दंग रोने लगा। ओ परमात्मा, अब क्या होगा? ओ धरती मैया, तब तक का भयो? एक नवा से पानी भाई भयंकर भारी, चिनले राजा चिता देख तन जारी, ओ राजा अब क्या देखता है, चिता में बैठ जा। महाराजा भूप ने करी न तनकया मारा, ओ भोरी दीनी बान चिता जल तुरंत करी तई
चिता में बैठ गो कहा भयो ए प्रभु को शीश नवाई बैठ गो जाई चिता में भाई और विधिगत या परंपार रे काई नाम पे जाई राजा ने चिता बनाई नहीं प्रभु को भाई चिता में जारी अब तो अग्नि जारी है गई भैया घाट पे धरई रे के द्रौपदी भैया द्रौपदी उसी घाट की तरफ नहा रही राजा चलो बहुत पब्लिक खड़ी कहू की हिम्मत नहीं कि कोई पूछ ले क्यों जल रहा है कछु को कह रहे भैया काहे के लिए चल लो कछु कह रहे भैया काम नहीं होगा तो हमारे लेकिन धन्य द्रौपदी के लिए कहा करो ये अजबई चरितन हारे ये अजबई चरितन हारे की हिम्मत नहीं के कायले मर रहा है द्रौपदी ने वचन उचारे सबको शब्द लगे वो प्यारे सब कह रहे भैया मुझे पूछेगी तो वो बतावे वो खा वालो है तो द्रौपदी खाए पाने दे रही हे राजा द्रौपदी ने जवाब दो कायले मर रहा है ओहो राजा दंगो क्या बोला द्रौपदी से मेरी सुन ले बहन राजा लागी कहन ना दुनिया में कोई हमारा मुझे जन जन ने किया है किनारा मुझे जन जन ने किया है किनारा द्रौपदी से जवाब दो राजा दंग ने बहना वो पे 3 लोग 14 भवन को कोप है मैं बच नहीं सकता द्रौपदी क्या कह रही चलो नच दे राजा के सम्मति लाइए जवाब दो वो पे 3 लोगों का खूब है तो जवाब दो मैं बचाऊंगी मुझे जन जन ने किया है किनारा मुझे जन जन ने किया है किनारा
दो मरे मते ओ दुखिया का दूंगी सहारा मुझे जन जन ने किया है किनारा मुझे जन जन ने किया है किनारा द्रौपदी ने जवाब दो चिंता नहीं करे मैं तुझे बचाऊंगी सोई तो राजा धन आम सो लेकिन द्रौपदी से जवाब दो बहना ये बता तेरे पति को कहा नाम द्रौपदी ने जवाब दो मेरे पति एक नाम मेरे पति 5 है जवाब दो 5 नहीं किया तो बचा सकता है जवाब दो क्या नाम है द्रौपदी ने जवाब दो मेरे वही है भीम अर्जुन धर्म सहदेव आए बहन बिन के पास तो वहीं रो रो के आवे बेको मदद ना दे रहे तो द्रौपदी का बोली ए तेरी बात नीची होई मती तू रोई बुराई लूंगी सारा जो जो पता पार रे सा काला भोगूंगी गंगा की कसम खा रही तो जरूर बचाऊंगी तेरी बात नीची होए मती तू रोए बुराई लूंगी सर जो जो पता पर रे सा काला जवाब दो तुझे जरूर बचाऊंगी लेकिन सोच में पतिव्रता नारियों पत्नी की सलाह सुन का भयो द्रौपदी ने कहा करो ये जब दयो भूप में सवासा और राजा तंग तब तक मर मर गई हो मैं पत्नी के पास जाती हूँ ये जब दयो भूप में सवासा बैठो रहियो लगाए के आशा मत तू चिंता दिल में लावे प्रभु जी बेड़ा पार लगावे ओहो जवाब दियो मरे मती में पतिव्रता नारी हो और का भाव तूफानी जी के लगी कचेरी धर्म की द्रौपदी पहुंची धर्मराज ने द्रौपदी को देखा द्रौपदी भीगे कपड़न से आई है कहो क्या बात है एक दुखिया है वो जमुन के किनारे पे मर रहा है धर्मराज ने जवाब दिया वो दुखिया को नाम मत ले यहीं से रो रो के गए जवाब दो तुम खाए ले तो द्रौपदी का ताने मार रही तो द्रौपदी क्या बोली फिर द्रौपदी ने कही बात कर रही पहन ले चूड़ी मैं धर्म मर्द को बेसरे बात कर सीना
राजे को टप टप पसीना टप टप अये बात दंग लेके कहूँ कुगा हार में गिर जाओ यहीं ते रो रो के कहो जवाब तो तुम्हें खाए ले धर्मराज ने जवाब तो हम मदद नहीं देंगे कहा वो भैया ये सुने के द्रौपदी की मांगी बोले धर्म सो बना सो ज्ञानी ओ द्रौपदी मत तुम जिद पुरानी ठानो 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 जी ठानो तुम तो कई हमारी मानो धर्मराज ने जवाब दो तुम पुरानी जिद मत ठानो और हमारा दंगल इलाका दूसरा भाग इसी कैसेट में आप आगे सुनेंगे तो कैसे तूफानी जी अरे बचन सीने नाम हमारो भैया रे नाम अरे जिला ग्वालियर में पड़ता मोहम्मदपुर में सुबह स्टूडियो डबरा हमारे चेला गोपाल सिद्धपुरा वाले बैठे हमारे द्वारकादास बैठे हमारे जीतू हर्षी वाले बैठे हमारे विक्रम चेला बैठे स्टूडियो में आगे खा करे तूफानी भैया गलत क्षमाए जाई शीतला स्टूडियो माध्यम से भैया मने गाय गई आई सुनीला चेला में प्राण प्यारो चेल तो मंद मंद मुसी आई